हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। शुरुआत करते हैं आज का अपना काम। हम पढ़ रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन, कक्षा 6 के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो किताब है उसमें से। तो इसमें हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में क्या बताया गया है, इस लेसन में, चैप्टर में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भाई जो शहर होते हैं उसका प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है और कौन चलाता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, भाई गांव होता है जो हमारे प्रशासन, हमारे देश के प्रशासन, राजनीति का सबसे निचला पायदान है, नींव जिसे हम कहते हैं। तो उसका प्रशासन पंचायत चलाती है। तो भाई शहर का प्रशासन कौन संभालता है, तो उसका प्रशासन संभालता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन। और उसको क्या कहते हैं भाई, हमने पिछले वीडियो में देखा बात की थी भाई, जो बड़े शहर होते हैं उनको तो कहते हैं नगर निगम, उनके जो प्रशासन संस्था होती है उसे नगर निगम कहते हैं। और जो छोटे शहर होते हैं जिसे हम कस्बे कहते हैं, तो उनकी जो पंचायत होती है, उनको उनका जो प्रशासन चलाता है उसे हम कहते हैं नगर पालिका। तो तो भाई बात शुरू होती है एक गांव के सीन से। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनसे बॉल से एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। बच्चे चिंता में पड़ जाते हैं, अब क्या करें भाई। तो भाई वो जाते हैं अपनी मम्मी के पास और यास्मीन खाला के पास। अब वो बताती हैं भाई गांव का जो प्रशासन, जो नगर का प्रशासन है वो किस तरह से चलता है। उनकी यास्मीन खाला अब बताती हैं कि भाई जो स्ट्रीट लाइट टूटी है उसका क्या उपाय किया जाए। अब भाई अब देखते हैं हम आगे, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो नगर पार्षद हैं और उनके प्रशासनिक कार्य कर्मचारी, जो हमने बात की भाई नगर निगम की जो बात कर रहे थे हम, उसमें जो भी कर्मचारी उसे हम कहते हैं, जो काम करने वाले होते हैं उसे प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं। और जो जैसे हमने पंचायत में, पंचायती राज में भी देखा था भाई, जो गांव है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं, क्षेत्रों में, जिनमें से एक आदमी को चुना जाता है, उसे हम वार्ड मेंबर या गांव में पंच कहते हैं। वैसे ही जब शहर में, नगर में वार्ड होते हैं तो उसके जो पंच होते हैं उसे हम वार्ड काउंसलर या फिर नगर पार्षद कहते हैं भाई, निगम पार्षद। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर ए पार्क शुड गो। अब भाई बच्चे हैं तो वो पूछ रहे हैं यास्मीन खाला से, भाई यास्मीन खाला, ये कौन डिसाइड करता है कि भाई जो पार्क होते हैं वो कहाँ बनेंगे, पार्क कहाँ बनेंगे, ये फैसला कौन लेता है उसमें। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसमें। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब रेहाना आगे पूछ रही है, जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेती थी, भाई पार्क कहाँ बनेगा, इस तरह के। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। अब रेहाना जो यास्मीन खाला वो कह रही है भाई नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करती थी जहाँ डिसीजन लिए जाते थे। मैं काम करती थी लेखा विभाग में, जिसे अकाउंट डिवीजन भी कहा जाता है भाई। लेन, जो पैसों का लेन देन होता है, जो कितने खर्च हो गए कितने बच गए उसको देखने का काम करती थी। और क्या करती, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। और मैं ये जो लोगों की जो तनख्वाह होती है, मासिक तनख्वाह होती है, उसकी पर्चियाँ बनाती थी भाई। भाई कितनी कितनी सैलरी उनको मिल रही है, कितनी कटौती हुई है, कितने बचत हुई है, तो वो सारी की सारी जो उनकी सैलरी स्लिप जिसे हम कहते हैं वो बनाने का काम करती थी यास्मीन खाला। Corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, इसको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, ताकि अपने शहर को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके।
अब और उसके साथ साथ क्या करती है भाई, एज वेल एज डू ए लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और जो शहर है उसको साफ रखने का काम भी ये करती है। कौन? नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द डिसीजंस लाइक वेयर ए पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। अब ये जो वार्ड काउंसिलर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, हर एक वार्ड से जो चुने जाते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि ये पार्क या फिर हॉस्पिटल नए जो बनाने हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे। ठीक है। तो मतलब ये जो नए हॉस्पिटल या फिर पार्क या फिर बस स्टैंड जो भी संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कहाँ लगेंगे, तो इसका निर्णय कौन करता है? ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वार्ड पार्षद जिसे हम कहते हैं, वो तय करते हैं भाई। और किस तरह से तय करते हैं? द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। अब अब बात हो रही है भाई, जो वार्ड काउंसिलर या फिर वार्ड जो पार्षद है उनको किस तरह से चुना जाता है, कहाँ से चुना जाता है। मान लीजिए एक शहर है, इस शहर को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है भाई, जैसे हमारे गांव को बांटा गया है। ठीक है। तो उसमें से एक एक जो क्षेत्र है उसमें से जिसको हम चुनते हैं, जिसको अपना लीडर चुनते हैं, शहर की बात कर रहे हैं, तो उस लीडर को हम कहते हैं वार्ड काउंसलर। क्या कहते हैं? वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद। पार्षद उसे हम कहते हैं। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. अब भाई जो मुश्किल जो चुनाव होते हैं, मुश्किल जो निर्णय लेने होते हैं, उनको निर्णय किस तरह से लिया जाता है कि भाई शहर को जिस तरह वार्डों में बांटा जाता है, उन उन वार्डों से जो वार्ड मेंबर या फिर वार्ड काउंसलर जो चुन के जाते हैं, तो वो एक कमेटी बनाते हैं अलग अलग। अब वो कमेटियां क्या करती हैं? वो डिसीजन लेती हैं कि भाई क्या चीज़ कहाँ लगाई जाएगी। ठीक है। और वो किस तरह से करते हैं? आपस में बातचीत करके, एक जगह बैठ के आपस में जो डिबेट होती है भाई, वाद विवाद जिसे हम कहते हैं भाई, कोई कहता है यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ हो, यहाँ लोगों इस तरह से प्रभावित होगी भाई, और कोई कहता है यहाँ लगानी चाहिए। तो इस तरह से उनकी एक बहस होती है, और उस बहस में जो डिसीजन होता है उसके बाद कोई भी नया काम किया जाता है। For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. अभी उदाहरण क्या दे रही हैं यास्मीन खाला कि भाई जिस तरह से एक बस स्टैंड को लेकर भाई किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, और अच्छा उस बस स्टैंड को किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भाई, शहर के बीच में जो बस स्टैंड होता है उसको बाहर बनाया जाता है, उसकी किस तरह से रख रखाव किया जाता है, वो सारा का काम। और या फिर जो क्राउडेड मार्केट होते हैं, जो किसी भीड़ वाला जो बाज़ार होता है, वहाँ से जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, वो किस तरह से साफ़ किया जाता है भाई नियमित रूप से। जैसे डेली साफ़ करना होता है या दूसरे दिन साफ़ करना होता है, और किस किस की ड्यूटी लगाई जाती है उसको उठाने के लिए। और देयर इज ए नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी। जो भी शहर में से जो होकर गुजरते हैं नाले होते हैं भाई, गंदे पानी के नाले होते हैं ना, तो भाई उन उनकी रख रखाव, उनकी सफाई किस तरह से की जानी चाहिए, ये सारे डिसीजन भाई जब ये कमिटीज बनती हैं तब लिए जाते हैं वार्ड काउंसलर्स की। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors। और जब when the problems are within a ward, और जब किसी भी वार्ड में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो जो उस वार्ड के जो लोग होते हैं वो किससे मिलते हैं? उन काउंसलर से, उन वार्ड काउंसलर से, वार्ड परिषद पार्षद से। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch
विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अब भाई क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में क्या बताया भाई, जैसे कि भाई जो हमारे खंभे होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, जब उनसे कोई तार टूटकर लटकने लगती है तो लोग कहाँ जाते हैं, उन काउंसलर के पास। अब वो काउंसलर क्या करते हैं, जो बिजली विभाग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है, वहाँ जाके उन्हें बताता है कि भाई हमारे वार्ड में बिजली के तार लटक रहे हैं, आप उनको ठीक कर दीजिए। While the councillors committee and councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. अभी अब क्या है भाई, वाइल द काउंसलर्स कमिटीज, अब ये जो काउंसलर की जो कमेटी होती है, पार्षदों की समितियां होती हैं, और ये जो पार्षद होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे, इश्यूज पे डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। तो द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। अब उसके बाद बारी आती है भाई कमिश्नर की, आयुक्त जिसे हम कहते हैं, और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, जो उस काम को करने वाले होते हैं। अभी तक तो सिर्फ डिसीजन लिया गया था, है ना। अब उनको काम करने की बारी आती है। तो ये काम कौन करवाते हैं फिर, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये उस काम को करवाते हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। अब ये जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये चुने नहीं जाते, इलेक्ट नहीं किए जाते। जैसे कि भी ये जो काउंसलर चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इलेक्ट नहीं किए जाते। वो कैसे आते हैं, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। अब जो काउंसलर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी गवर्नमेंट इनको लगाती है, भाई कहाँ लगाना है, कौन से काम पे लगाना है इनको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ये जो कमिश्नर है, इनको। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क्ड रिहाना, हु नेवर gave up on her train of thought। अब रेहाना है भाई, वो सोचना तो कभी बंद करती ही नहीं है ना। तो भाई उसकी जो सोचने की जो गाड़ी है वो चलती रहती है, और वो फिर से पूछने लगती है भाई, सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेक। अब भाई ये जो डिसीजन है, ये निर्णय है, वो किस तरह से लिए जाते हैं। वेल वेल ऑल of the ward councillors meet and they make a budget and money is spent according to this। अब भाई होता क्या है भाई, अब ये जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड काउंसलर जो होते हैं, पार्षद जो चुने जाते हैं, ये भाई एक जगह पर मिलते हैं और बजट तय करते हैं। बजट का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, कितने खर्च किए जाएंगे, और कौन से काम में कितने पैसे खर्च करने होंगे, कितने की ज़रूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं बजट। तो भाई ये सारा डिसीजन लिया जाता है, भाई बजट का किया जाता है, काम अरेंज किया जाता है, मनी स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके बाद उस तरह से पैसों का खर्चा किया जाता है। जैसे भाई अगर हम अपने गली की बात करें, तो गली में किस तरह से ईंटें बिछाई जाएंगी, कौन सी ईंटें बिछाई जाएंगी, सीमेंट की बिछाई जाएंगी या फिर मिट्टी वाली बिछाई जाएंगी, भाई बड़ी ईंटें बिछाई जाएंगी या छोटी ईंटें बिछाई जाएंगी, फिर उन पे खर्चा कितना होगा, ठीक है, और फिर उन ईंटों को बिछाने का काम कौन करेगा। तो ये सारा इस तरह से वो एक भाई एक जिसे हम कहते हैं खा मतलब प्लानिंग वो करते हैं भाई। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द इंटायर काउंसिल। अब भाई ये जो वार्ड काउंसलर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, ये कोशिश क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में, मतलब उनके वार्ड में जो भी कमी रखी है या फिर किसी भी ज़रूरत है जो लोगों की, वो पूरी की जा सके। इसलिए वो जो कमेटी बनाई जाती है उनके सामने रखते हैं, भाई हमारे वार्ड में इस चीज़ की कमी है, हमारे वार्ड में ये दिक्कत है। इसलिए वो जो कमेटी बनती है वार्ड वार्ड काउंसलर्स की, उसमें सारे के सारे अपने विचार रखते हैं। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और उसके बाद ये जो डिसीजन लिए जाते हैं भाई,
पार्क कहाँ बनेगा, बस स्टैंड कहाँ बनेगा, भाई रोड कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा। अब इस काम को करने की बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, प्रशासनिक कर्मचारियों की भी। सेड यास्मीन खाला। अब इसके बाद ये यास्मीन खाला इन बच्चों को समझा रही है, इंजॉइंग द क्वेश्चन। अब यास्मीन खाला को ये जो प्रश्न थे वो पूछ रहे थे बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। अब भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन द पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। अब जो पंचायत है उसमें इलेक्टेड मेंबर को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं, है ना, पंच और सरपंच। उसके बाद द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। अब जो शहर है वो अलग अलग किस में बटा होता है, डिवाइडेड किया जाता है वार्ड्स में। और उसके बाद इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड वार्ड काउंसलर्स। वार्ड काउंसलर्स, ठीक है। उसके बाद भाई क्या पूछ रहा है ये, द ग्रुप ऑफ काउंसलर डील विद इश्यूज दैट इफेक्ट द सिटी। भाई शहर को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं, तो ये जो काउंसलर की जो मीटिंग होती है वो डिसीजन लेती है। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर म्यूनिसिपलिटी। अब जो म्यूनिसिपलिटी है उसके लिए और जो पंचायत है उसके जो चुनाव होते हैं वो भाई कब होते हैं, कितने साल में होते हैं? ये होते हैं 5 साल में। आपने देखा होगा आपके गांव में भी, आपके शहर में भी। While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner dash D's। तो भाई अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, जो काउंसलर होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं, भाई हमारे यहाँ पे ये सड़क बननी है, ये बस स्टैंड बनना है, पार्क बनना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय कमिश्नर डैश दीज। अब जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो आयुक्त के साथ भाई क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इम्प्लीमेंट करवाते हैं मतलब उस काम को पूरा करवाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो अब है भाई, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। अब देखते हैं आगे है। इसको हम देखेंगे बाद में, अभी यहाँ से पूरा कर लेते हैं। दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड नो डाउट्स, नो एडल्ट्स आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब। अभी जो यास्मीन खाला है उसको जो बच्चों के सवाल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो जवाब दे रही है। भाई उसका कारण क्या था कि भाई जो बड़े लोग थे उन्होंने कभी उसके काम के बारे में नहीं पूछा, यास्मीन खाला के काम के बारे में। एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। अब बच्चे जो जो सवाल पूछ रहे थे तो यास्मीन खाला को एक मौका मिल गया भाई अपने अनुभव उन बच्चों को बताने का, भाई किस तरह से वो काम करती है ना, और किस तरह से जो नगर निगम या नगर परिषद है वो काम कर रही है, किस तरह से शहर में काम किए जाते हैं। तो ये उनको अनुभव जो थे काम करने के वो बच्चों को बता रही है। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked शंकर curiously। अभी जो शंकर है उसके उससे रुका नहीं जा रहा है, अब वो पूछ डालता है भाई लेकिन हमारा शहर है ये तो बहुत बड़ा है, तो क्या इस शहर को देखभाल करने में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? भाई शहर बड़ा होगा तो ज़रूरत तो पड़ेगी उतने ज़्यादा काम करने की। He had by now luckily forgotten about the cricket match and this incomplete over। अब भाई उसकी, अब ये पर्सन पूछ रहा है उसको भाई उत्सुक हो रहा है, तो उसमें वो क्या चीज़ भूल गया, उस क्रिकेट में जो वो बॉलिंग कर रहा था, ओवर फेंक रहा था, वो अधूरा रह गया था उसकी बात, और क्रिकेट की बात, उस मैच की बात वो भूल गया अभी। Yes, the worker in the city is divided into different departments। अब यस द वर्क इन द सिटी, अब ये जो खाला बता रही हैं कि भी जो काम होता है शहर में
उसको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads। अब किस तरह से बांटा गया है काम भाई, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, पानी का महकमा, ठीक है, जो लोगों तक पानी पहुंचाता है भाई, पानी की सफाई करता है। डिग्गी आपने सुना होगा, है ना। वाटर वर्क्स नाम से हमारे गांव में, शहर में एक अलग से एक इलाका होता है जहाँ पर बड़े बड़े तालाब होते हैं जो पानी को साफ करके शहर में या गांव में सप्लाई करते हैं। गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, भाई कचरे को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए भाई, कहाँ उठा करके कहाँ डाला जाए, किस तरह से उसका संयोजन किया जाए। ए डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, एक ऐसा डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है भी जो जितने भी बाग होते हैं, बगीचे होते हैं शहर में, उनकी देखभाल की जाए भाई, कौन से फूल लगाए जाए और उनके पानी कौन देगा भाई, ठीक है, उनका रख रखाव किस तरह की किया जाए, सुरक्षा किस तरह से की जाए। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, और कुछ एक और विभाग होता है जिसे जो सड़क व्यवस्था का ध्यान रखता है भाई। जैसे तुमने देखा होगा भाई, NH जो नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, आपने सुना होगा। सड़क के जो हमारे हाईवे हैं उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसी तरह शहर में भी जो सड़क होती है उनको रख रखाव करने के लिए भी एक विभाग बनाया जाता है। आई वर्कड एन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। अब यास्मीन खाला कह रही हैं कि मैं जो सफाई का विभाग था उसमें काम करती थी। एंड देन वेंट ऑफ टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। और ये सब बताने के बाद यास्मीन खाला ने उन सभी बच्चों को खाने के लिए कबाब लाने के लिए चली गई मेरी रसोई में। जहांगीर एट हीज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड एज ही वोल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन। अब जहांगीर था, उससे रुका नहीं गया भाई, उसने कबाबों को बड़ी जल्दी से खा लिया। अब वो भी किचन से ही ज़ोर से बुलाता है, मतलब किचन से ही क्या आवाज़ देता है भाई, क्या कहता है, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स गो टू। अब वो पूछता है भाई, यास्मीन खाला ये जो गार्बेज, ये जो कचरा इकट्ठा किया जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, नगर निगम द्वारा, ये जाता कहाँ है, उसको डाला कहाँ जाता है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग देन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। अब दूसरे बच्चे तो खा रहे थे, तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया, दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। भाई यास्मीन खाला कह रही है इस सवाल का बड़ा मज़ेदार उत्तर है भाई। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑन ऑल ओवर द स्ट्रीट। अब भाई हम देखते हैं भी, अक्सर देखते हैं भी, जो कचरा है वो स्ट्रीट यानी जो हमारी गली मोहल्ले हैं, हमारी सड़कें हैं, वहाँ पर पड़ा रहता है। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर एंड इफ दिस remains uncollected it attracts rats flies dogs। अब भाई हमारे जो इलाके में है, ये हमारे इलाके में भी ये कचरा पड़ा रहता था, तो भाई ये किस किस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, डॉग्स कुत्तों को भाई, रेट्स चूहों को, फ्लाइज मक्खियों को। क्योंकि हमें पता है, आपको पता ही है भाई, जो कचरा होता है उसके ऊपर जो डॉग्स होते हैं, रेट्स होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, वो बहुत वहीं वहीं पे रहती हैं, वहीं पे रहने लगती हैं, है ना। आल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और वहाँ पे ये जो कचरा होता है सड़क के किनारे, सड़क के ऊपर जो बिखरा होता है, उसमें इतनी गंदी बदबू आती है कि भाई लोग बीमार भी हो जाते हैं। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the streets too long। अब भाई वो अपने एक्सपीरियंस बता रही हैं भाई, पहले किसी टाइम में उनके यहाँ पे जब कचरा गिरा हुआ था सड़क पे, तो वो याद करते हुए बता रही हैं कि इतना ख़राब लगता था, इतनी बदबू उठती थी उस कचरे में कि जो बच्चे थे उन्होंने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था भाई, इतनी ख़राब बदबू आती थी।
गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे वुड बी गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग। इसका कारण क्या था कि भी जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पापा मम्मी थे, वो चिंता करते थे कि भी अगर वो बच्चे वहाँ पर ज़्यादा देर तक खेलेंगे तो भाई वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अच्छा, यहाँ पिक्चर में क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पिक्चर में एक बार देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये। Recycling is not a new thing. People like the man in the photo above have been recycling paper, metal, glass and plastic for a long time. अब ये कचरा होता है, आजकल भी आप लोग सुनते हो भी रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है। ठीक है, तो भाई उसमें रिसाइकिल का मतलब क्या है? रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण मतलब पुनः चक्कर, उसको दोबारा से घुमा दिया जाए। ठीक है, दोबारा से उससे कुछ ना कुछ चीज़ बनाई जाए। तो भाई ये कोई नई बात नहीं है। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबोव हैव बीन रिसाइकलिंग पेपर, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने भी देखा होगा भाई, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले में कचरा उठाने वाले आते हैं जो प्लास्टिक को अलग निकाल लेते हैं, लोहे को अलग निकाल लेते हैं, और जो तुम्हारी को नोटबुक्स होती हैं उनको अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग करके ले जाते हैं। तो भाई इसी तरह ये जो पिक्चर है इसमें भी दिखाया गया है भाई किस तरह से ये अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ टायर्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ लोहे लोहे के सामान पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अलग कर ली जाती हैं। और यहाँ पे लकड़ी के पड़े हैं भाई। ठीक है, The Kabadiwala plays a major role in recycling household plastic and paper, including your notebooks. अब जो कबाड़ी वाला आता है हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर गांव में, उसका एक बड़ा मुख्य काम होता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पुनर्चक्रण में, रिसाइकलिंग में। अगर वो नहीं होगा तो भाई भाई जो चीज़ें हैं वो हमारे घरों में पड़ी रहेंगी, हम बाहर फेंक देंगे, सड़ने लगेंगी, ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, रास्ते ख़राब हो जाएंगे, ज़मीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कबाड़ी वाले क्या करते हैं भाई, कबाड़ लेते हैं, उनको अलग अलग छांटते हैं, तो फैक्ट्रियों में पहुंचाते हैं, और जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, जो ख़राब चीज़ हमारे घर में होती है उनका रीयूज़ भी हो जाता है। ठीक, और उनका अच्छे से प्रबंधन भी हो जाता है। तो हमें इससे क्या, हमें यहाँ से एक छोटी सी सीख, एक एजुकेशन मिल रही है भाई। क्या भाई, हमें कोई भी चीज़ होती है उसका रीयूज़ करके देखना चाहिए। रीयूज़, रीसाइकल, ये दो वर्ड हैं, हमें ध्यान रखने हैं। कोई भी चीज़ है अगर ख़राब हो गई है तो हम सोचें किस तरह से उसको दोबारा से काम में ले सकते हैं। अगर काम वैसे नहीं ले सकते तो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे भाई पुराने टाइम में क्या होता था, जो जुराबें होती थी तो फट जाती थी, तो बच्चे क्या करते थे, उन जुराबों से गेंद बना लेते थे। उसमें है ना, फटे पुराने छोटे छोटे कपड़े डाल के उससे गेंद बना लेते थे, और फिर उससे खेलते थे। अब जैसे चप्पल टूट जाती है भाई, तो उनसे क्या करते थे, उनसे टायर बना लेते थे। मतलब रिसाइकिल करते थे, रीयूज करते थे, चीज़ों को कम से कम खराब करना भाई। तो ये इस चैप्टर में अभी तक का जो हमने सीखा है वो था भाई रिसाइकल एंड रीयूज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।